हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग अपना ये जो बिजनेस स्टडीज का रिवीजन सीरीज है उसको एंड कर देंगे अपने इस आखिरी चैप्टर के वन शॉट रिवीजन से विद ऑल इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या कीवर्ड्स। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वेटेज है 6 नंबर का। इस वीडियो के साथ पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं और 6 नंबर पक्के करते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है क्लास। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अगर मैं कोई 100 रुपए का सामान खरीद रहा हूं तो मुझे उसकी 100 रुपए की वैल्यू मिले, इस बात का क्लास अश्योरेंस दुकानदार मुझे दे, इवन सरकार भी मुझे दे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सिंपली मतलब है क्लास कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इट मींस प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी अ किंग इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्लास आपको पता है कंज्यूमर जो है उसको किंग माना जाता है, लेकिन उसी को लूटा जाता है। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ही क्या है क्लास, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके लिए बहुत सारे लॉ बने हैं अपने इंडिया के अंदर क्लास, और उसमें से एक लॉ है जो हमें पढ़ना है थोड़ा सा, और वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट। कुछ और बात ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। द अर्लियर अप्रोच ऑफ कैविएट एम्प्टर वाज मींस लेट द बायर बी वेयर। पहले एक अप्रोच था जहां पे हम कहते थे भाई बायर आप सावधान रहो, कैविएट एम्प्टर बोलते हैं, लेट द बायर बी वेयर। लेकिन अब ये फॉर्मूला चेंज हो गया है क्लास, अब हम बोलते हैं कैविएट वेंडिटर, यानी लेट द सेलर बी वेयर। मतलब सेलर को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर उसे अपना बिजनेस ग्रो करना है तो उसे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कंज्यूमर को लूट के, उसके साथ धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके वो लॉन्ग टर्म तक चल नहीं पाएगा। और इवन क्लास कानून ऐसा है क्लास कि वो बच भी नहीं पाएगा, राइट। तो इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, और साथ में आपके एग्जामिनेशन में 6 नंबर कवर होंगे, राइट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सबसे पहला है क्लास इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है। तो क्लास यहाँ पे सबसे पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। सबसे पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंस। अब होता क्या है क्लास, आए दिन होता है कि कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड होता है, चीट होता है, लूट होता है। वो कंज्यूमर कहता है कोई बात नहीं यार, मैं क्या कर सकता हूँ, छोड़ मेरी कौन सी किस्मत ले गया, कोई बात नहीं, वो शांत हो जाता है, उसके खिलाफ अपील नहीं करता। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा उसके राइट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि अगली बार कोई दुकानदार उसके साथ फ्रॉड करे तो उसे क्लास वो कोर्ट तक घसीट सके, राइट। सेकंड है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। हमारे यहाँ पे ना कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम है। इतने सारे लोग क्लास, लगभग 150 करोड़ की आबादी के साथ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से क्लास कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऐसी एनजीओज होती हैं जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। आपके बिहार आप वहाँ पे जाओगे, कंप्लेन फाइल करोगे, क्या आपने कोई कंज्यूमर कंज्यूमर का एनजीओ देखा हुआ है क्लास, कोई ऑर्गेनाइजेशन देखा अपनी नज़रों में आसपास। बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल तो आप देखते हो, दारू के ठेके देखते हो आप, बट क्या आपने कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन देखा है? तो रेयरली आपने देखा होगा कि वो है बहुत कम, जिसकी वजह से कंज्यूमर को फाइनली क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। चल कोई बात नहीं, दुकानदार ने गलत सामान दे दिया, पैसे ले लिए, ठग लिया, तो वो छोड़ना पड़ता है उसको, राइट। अगला है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन। हमारी कंट्री में एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। कंज्यूमर को गलत वजन देना, पक्का बिल ना देना, वारंटी को इग्नोर कर देना, बहुत सारे केसेस। आई होप कि मतलब कि हर एक ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से गुजर चुका है वो समझ जाएगा कि हाँ यार ऐसा हुआ है। कई बार दुकानदार ने हमें गलत सामान दे दिया, अपने प्रोमिस को पूरे नहीं किए, पहचाना ही नहीं, वारंटी नहीं दी, बहुत चीज़ें होती हैं क्लास। तो हर किसी के साथ लाइफ में चलता ही रहता है कहीं ना कहीं, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, इसीलिए क्लास कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बट ये था कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अब बात करते हैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो भी आप ध्यान रखना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ये तभी आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चल पाएगा। आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हो, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हो, इन लोगों से आपकी इनकम आती है, आप इनको ही लूट रहे हो, तो वो गलत बात है ना। मोरल जस्टिफिकेशन, मोरली भी क्लास इनकरेक्ट है कि आपने 100 रुपए का क्लास रुपए ले लिया और वैल्यू दी सिर्फ 80 की, 90 की। अगला है क्लास गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप चाहते हो सरकार आपके बिजनेस में टांग ना अड़ाए तो भैया किसी कंज्यूमर के साथ कोई लूट मत करना, कोई फ्रॉड, कोई चीट मत करना, नहीं तो क्लास जो है सरकार बीच में आएगी, क्लास आपका बिजनेस तक बंद हो सकता है, राइट। अगला क्लास अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर कहते किसको है सर? ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें कंज्यूमर है कौन, किसको एक्चुअली कंज्यूमर बोलते हैं? यहां से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। जिसने सामान खरीदा है या सेवाएं खरीदी है लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू दी है। यानी सर अगर मैं फ्री में कोई सामान ले रहा हूं तो मैं क्या कंज्यूमर नहीं हूं? तो क्लास ये एक्ट आपको कंज्यूमर नहीं मानेगा, तो फिर आप यहां पे कंप्लेन भी फाइल नहीं कर सकते। अगला, एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विद अप्रूवल। आपने या तो खरीदा है पैसे देके या किसी के अप्रूवल से आप सर्विसेज या गुड्स को यूज करते हो, या फिर कोई भी गुड्स क्लास इंसान यूज कर रहा है जो अपने लिए यूज कर रहा है, अपने जीवन व्यापन के लिए यूज कर रहा है। अब इससे एक बात समझ आई कि अगर मैं एक दुकानदार हूं, मैं
फलाना टीवी खरीदता हूँ और आपको बेचता हूँ, तो कंज्यूमर आप हो, मैं नहीं, क्योंकि मैंने रीसेल के पर्पज से लिया है उस चीज़ को। आप कंज्यूमर, आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, मैं कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता। तो कल क्वेश्चन भी आ सकता है कि फलाना लेडी ने एक टीवी खरीदी, वो खराब हो गया, उसने केस किया, दुकानदार कह रहा है मैं कंप्लेन फाइल करूंगा। भैया ये दुकानदार कैसे कंप्लेन फाइल कर देगा? दुकानदार थोड़ी कंज्यूमर है, कंज्यूमर तो आप हो। तो दुकानदार कंज्यूमर नहीं है, ही कांट फाइल कंप्लेन, राइट? तो ये इन्हें क्लास कंज्यूमर बोलते हैं, जिन्होंने सामान खरीदा, पैसे देके खरीदा, क्लास अप्रूवल से यूज कर रहे हैं अपने लिए, खुद को अपने लिए सामान यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्लास द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्स कंज्यूमर, इनको हम कंज्यूमर नहीं मानते। जिन्होंने रीसेल के लिए सामान खरीदा है क्लास, जिन्होंने बिना अप्रूवल लिए जो सामान यूज कर रहे हैं क्लास, जो सर्विसेज को यूज कर रहे हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ बायर, एक ही बात है, गुड्स हो चाहे सर्विस हो, बिना बायर के अप्रूवल लिए आप यूज कर रहे हो, चोरी से यूज कर रहे हो, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। जिन्होंने फ्री में सामान लिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। अगर आपने फ्री में किसी ने कोई चीज़ दी है तो आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। और जिन्होंने क्लास फ्री में कोई सर्विस ली है वो भी कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। तो फ्री वाले नहीं कर सकते, रीसेल वाले भी नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो एडवांस हो गया 1986 वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। आपको 19 का पढ़ना है और उसमें क्लास जो राइट्स दी गई हैं वो आपको देखना है, ठीक है। राइट्स सेम ही है हालांकि। सबसे पहला राइट टू सेफ्टी, ये कुछ राइट्स दी गई हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता ही है राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है। तो मैं इसके एक करके कीवर्ड्स बताऊंगा जहाँ से आपको पहचानना है। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है कि आप जो सामान खरीद रहे हो आपकी जान को, माल को नुकसान ना पहुंचाए, राइट। सप्लाई ऑफ सेफ गुड्स, ध्यान रखना। इट वॉयलेट व्हेन कंज्यूमर सफर फ्रॉम इंजरी, कंज्यूमर को इंजरी हो गई या कोई क्लास सिकनेस हो गया उस प्रोडक्ट को यूज करते हुए। मिलावट का सामान क्लास आपको दिया जा रहा है, एक्सपायरी प्रोडक्ट दिया जा रहा है। तो अगर किसी कहानी में केस में ये सब चीजें हो रही हैं तो समझ जाना कौन सा राइट का वॉयलेशन हुआ है, राइट टू सेफ्टी। मेरा अधिकार है क्लास इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, किसके रिगार्डिंग? प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। सेलर और मैन्युफैक्चरर मस्ट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई आपने पैकेट खरीदा, रैपर खरीदा, उसमें सब कुछ लिखा रहता है पीछे, है ना, पूरी डिटेल लिखी रहती है उसके, एमआरपी, बैच नंबर हो गया, या फिर क्लास बैच कोड हो गया, और लीगल वार्निंग हो गई, इंग्रेडिएंट्स हो गए, है ना, सब कुछ लिखा रहता है। तो कंटेंट अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो ठीक है, कंटेंट अगर नहीं लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं क्लास वहां पे कौन सा राइट वायलेट हो रहा है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू चूज, दुकानदार आपको जबरदस्ती बोलेगा कि भाई ये वाला प्रोडक्ट खरीद लो, ये वाला प्रोडक्ट खरीद, जबरदस्ती बोलेगा कि यार इस ब्रांड का खरीद लो। इसका मतलब कौन सा राइट का वायलेशन हो रहा है? राइट टू चूज। आप बोलोगे भैया रुक जा, ये मेरा अधिकार है, मैं चूज करूंगा मुझे कौन सा सामान चाहिए, तू मत बता, ठीक है। कंज्यूमर मस्ट अलाउ टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली विद हिज चॉइस। वायलेट कब होगा? जब सेल्समैन क्लास इंसिस्ट करेगा भैया कि पर्टिकुलर ब्रांड का आप सामान खरीद लो। अगला राइट टू हर्ड, ये बहुत ज्यादा क्लास आता है एग्जामिनेशन में। राइट टू हर्ड का मतलब क्या है? अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ तो आप कंप्लेन करोगे तो वो कंप्लेन सुनने के लिए होना चाहिए। यानी आप देखोगे ना, कंपनी वाले क्लास अपना एक सेल नंबर, जो ग्रीवेंसेस सेल नंबर हो गया, या टोल फ्री नंबर हो गया, या हेल्पलाइन नंबर हो गया, कंप्लेन नंबर हो गया, वो दे के रखते हैं कि भाई, वो कहते हैं भैया हम सुनेंगे आपकी बात, क्योंकि ये कंज्यूमर का राइट है। तो अगर मेरे साथ कोई चीट हुआ है तो भाई मेरी बात कौन सुनेगा? तो कोई ना कोई होना चाहिए। और कंपनी ने अगर क्लास ये सिस्टम नहीं रखा है, इसका मतलब कौन सा राइट वायलेशन हो रहा है? राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेन, यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकता है। इट इज वायलेटेड व्हेन मार्केटर मेक्स नो अरेंजमेंट फॉर फाइलिंग कंप्लेन टू रिफ्यूज एक्सेप्ट कंप्लेन ऑफ कंज्यूमर। द राइट इज फॉलोड व्हेन मार्केटर गिव्स टोल फ्री नंबर। अगर दे रहा है ये सब तो आप कंप्लेन फाइल करने का मौका दे रहा है, क्या कंप्लेन फाइल करो, तो इसका मतलब ये राइट आपका चल रहा है, ये राइट फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर ये राइट नहीं है, कंप्लेन फाइल कर ही नहीं सकते दुकानदार के खिलाफ, तो भैया ये राइट का आपका उल्लंघन हुआ है। तो राइट टू हर्ड का मतलब क्या है? आपके पास अधिकार है कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, चीट हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो भैया आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ये आपका राइट है, राइट। सिर्फ कंप्लेन फाइल करना राइट नहीं है, सीक रिड्रेसल, कॉम्पनसेशन लेना भी राइट है। सिर्फ कंप्लेन नहीं फाइल करना, मेरा अधिकार है कि अगर मेरे को नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई जो है वो कंपनी करे, राइट। कंज्यूमर हैज राइट टू गेट कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज ही सफर्ड ड्यू टू रॉन्ग प्रोडक्ट और सर्विस। इसका मतलब आपको क्या क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा? आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज होगा, आपको रिपेयर किया जाएगा प्रोडक्ट आपका, आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा जो भी आपका नुकसान हुआ है, और ऐसे सामान को मार्केट से विड्रॉ कर लेंगे, और इवन क्लास ऐसे एडवर्टाइजमेंट को भी बंद कर देंगे आगे से करना। स्मॉल प्रैक्टिसेस को, फ्रॉड को भी आगे से करना बंद कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है क्लास? रेमेडी, यानी कि अगर आप कंप्लेन फाइल करते हो तो आपको रिफंड मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, मार्केटर क्लास प्रोडक्ट को रिप्लेस भी करेगा, आपका क्लास जो भी नुकसान हुआ है आपको सब पैसा देगा, वो हियरिंग का जो भी नुकसान हुआ सब पैसे देगा, मार्केट से उस विड्रॉ को, उस गुड्स को विड्रॉ कर लेगा, और साथ में क्लास जो फेक एडवर्टाइजमेंट है, फ्रॉड, चीट, नकली एडवर्टाइजमेंट है, झूठा बोला कुछ दिखाया कुछ, उसको भी मार्केट से हटाएगा। देखो यार,
जो राइट टू हर्ड है वो बेसिकली कंप्लेन फाइल करने की बात करता है, और राइट टू सीक रिड्रेसल बात करता है कॉम्पनसेशन लेने की। तो वो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। कंप्लेन क्वेश्चन बोला है कंप्लेन फाइल कर रहा है, राइट टू हर्ड। क्वेश्चन बोल रहा है कॉम्पनसेशन मिल रहा है, रिफंड मिल रहा है, राइट टू सीक रिड्रेसल। अगला क्लास राइट टू एजुकेशन। अब ये कहीं ना कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन से अलग है। राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन की बात करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो बात करता है प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन की, कि जो प्रोडक्ट है उसका जो इंफॉर्मेशन है उसकी वो बात करता है, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताओ। राइट टू एजुकेशन कंज्यूमर को एजुकेट करने की बात करता है बहुत बड़े लेवल पे, कंज्यूमर को उसके राइट्स बताना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, टीवी पे कैंपेन चलाना, ऐड चलाना, अलग अलग सेलिब्रिटीज से ऐड करवाना, न्यूज़पेपर में ऐड डालना, स्कूल्स में जो है सिलेबस में डालना आपके, इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। तो कंज्यूमर इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार हमको हमारे तक पहुंचाए उस नियम कानून को। व्हाट इज राइट्स? जनरली एनजीओ गवर्नमेंट एजुकेट कंज्यूमर बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, और कंडक्ट सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइज करके लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि आप लोग ग्राहक हो, आप लोगों के पास ये अधिकार है, आपको पता ही नहीं है आपके पास पावर क्या है, अधिकार क्या है, इन अधिकार का पालन करो। ये सारी की सारी राइट्स हैं, इनसे केस जो है केस स्टडीज आती है। नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ क्लास आपको पावर नहीं दिए, राइट्स नहीं दिए, कुछ आपको जिम्मेदारी भी दी है। एज अ कंज्यूमर तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कुछ जिम्मेदारी बनती है। जैसे तुम्हें अपने राइट्स का पालन करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास राइट है कंप्लेन फाइल करने का तो करो ना कंप्लेन फाइल। आप बोलो नहीं कौन कंप्लेन फाइल करेगा, टाइम वेस्ट होगा कब तक कोर्ट का जजमेंट आएगा, बहुत टाइम लग जाता है, न्याय कहाँ मिलता है, इंसाफ कहाँ मिलता है। ऐसा मत करो, कंप्लेन फाइल करने का है तो कंप्लेन फाइल करो। सावधान रहो, ब्लाइंडली सेलर के वर्ड पे बिलीव मत करो। कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी है, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है तो भी कंप्लेन फाइल करो, कि चलो छोड़ो यार, 1,000 रुपए का तो प्रोडक्ट था, मैं कंप्लेन क्यों फाइल करूं। तो यार अगर ऐसा करोगे तो फिर सेलर क्या कल को 2,000 का फ्रॉड करेगा, 3,000 का फ्रॉड करेगा, तो उसको मौका मत दो इस काम को करने का, आप कंप्लेन फाइल करो। क्वालिटी कॉन्शियस, आप क्वालिटी मार्क्स चेक करो, प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी मार्क्स बने होते हैं, आईएसआई मार्क, ओलन मार्क बना होता है, ठीक है, एग मार्क बना होता है, बहुत सारे अलग अलग मार्क्स बने होते हैं, तो उसको चेक करो। आइडेंटिफिकेशन मार्क वो बताता है कि हाँ यार क्वालिटी एश्योरेंस है, कि हाँ यार, जैसे BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पे होता है तो वो गोल्ड की प्योरिटी की बात करता है, उलन मार्क प्योर ऊल की बात करता है, राइट। डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट। जो ऐड में दिखाते हैं क्लास उसको तो मत देखो, ऐड में तो फनी वे में कुछ भी दिखाते हैं क्लास, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। टीवी में देखते हो क्लास कितने सारे ऐड आते हैं जो मतलब इलॉजिकल होते हैं, इसके पीछे कोई तुक नहीं है। कैश मेमो जरूर लो, बिल जरूर लो क्लास, क्योंकि ये बिल ही आपका प्रूफ ऑफ परचेज है। इस बिना बिल के तो आप कंप्लेन भी फाइल नहीं कर सकते। दुकानदार बोलेगा तूने मुझसे सामान खरीदा कब, बिल ही नहीं है तेरे पास, तो बिल जरूर लो। जब भी कोई चीज़ खरीदते हो तो बदले में क्लास पर्ची लो, बिल लो। और एनवायरनमेंट को क्लास रेस्पेक्ट करो, क्लास वेस्ट लेटरिंग बंद करो। अगर प्लास्टिक का बैन है तो आप मत मांगो एज ए ग्राहक, आपकी रिस्पॉन्स। आप हम क्या कहते हैं, अरे प्लास्टिक की पन्नी दे दो भैया, उसमें लेके जाना है, क्योंकि बाकी आप बैग का आप 10 रुपये चार्ज कर रहे हो, फ्री वाला दे दो, प्लास्टिक दे दो। तो वो हमें नहीं करना है, एनवायरनमेंट को खराब नहीं करना। आज हमें 10 बचाने हैं, लेकिन कल को वो 10 हमारे पूरे परिवार पे आके 1 लाख का भट्टा बिठा देगा। तो हमें एनवायरनमेंट को क्लास डैमेज नहीं करना है, और जो चीज़ इलीगल है, बैन है, हमें उसे नहीं खरीदना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, चीट होता है, तो गवर्नमेंट मशीनरी के अकॉर्डिंग क्लास आप 3 जगह कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ध्यान से सुनना। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन क्लास, और नेशनल कमीशन। तो कंज्यूमर फोरम में जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होता है, अब यहाँ पे जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक होता है प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर होते हैं, और उसमें एक विमेन होती है, और प्रेसिडेंट जो है रिटायर और वर्किंग जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। और इसे अपॉइंट कौन करता है क्लास, स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर आपके सामान की कीमत 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक है, अप टू 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ और लेस, यानी 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम, 99,99,999 रुपए, तो आप क्लास सीधा कंप्लेन कहाँ फाइल करोगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। 5 रुपए का पेन है तो भी मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल करूंगा, और 1 करोड़ की कार है तो भी अगर मेरे साथ चीट हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके कंप्लेन फाइल करूंगा। फिर वो लोग मेरे सामान को टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, लैब का रिपोर्ट आएगा, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लास वो जजमेंट देंगे। लेकिन अगर अग्रीव पार्टी जिसको नुकसान हुआ है वो उस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, कि नहीं यार मैं इस जजमेंट सेटिस्फाई नहीं हूं, तो वो अपने मुद्दे को, अपने केस को क्लास आगे अपर कोर्ट में ले जा सकता है विद इन 45 डेज। ध्यान रखना कितने दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर वो इसको स्टेट कमीशन में लेकर जा सकता है, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो, लेकिन विद इन 45 डेज।
स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर है, एक उसमें से वुमेन होनी चाहिए क्लास। द प्रेसिडेंट मस्ट बी रिटायर और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था या हाई कोर्ट है, अपॉइंट कौन करता है? वहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट। तो अपनी कॉपी निकालना आज, एक पेज में लाइन खींचना क्लास, बीच में 2, और तीनों में जो जो कॉमन चीज़ें हैं उस बेसिस पे डिफरेंशिएट करना, देखना आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे इसमें भी एक प्रेसिडेंट, इसमें भी एक प्रेसिडेंट, इसमें भी 2 मेंबर, इसमें भी 2 मेंबर, इसमें भी एक वुमन, इसमें भी एक वुमन। इसको भी प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट, इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ पे रिटायर और वर्किंग जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था, स्टेट में जो है वो हाई कोर्ट का है, राइट। और यहाँ पे सामान्य कीमत मोर देन 1, 1 करोड़ तक तो वहाँ कवर हो गया था। अब 1 करोड़ 1 रुपए, 1 करोड़ 1 रुपए से लेकर अप टू 10 करोड़ कैन बी फाइल इन द स्टेट कमीशन रिसीविंग द कंप्लेन। अब यहाँ पे 10 करोड़ तक क्लास, और अगर सामान 10 करोड़ तक का है तो आप यहाँ कंप्लेन फाइल करोगे, फिर वो आपके सामान को लेंगे, लैब में टेस्ट कराएंगे, और आप सेटिस्फाई हो तो ठीक है। लेकिन अगर उनके जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में अपनी अपील को फाइल कर सकते हो, जो कि 30 दिन के अंदर करना है। तो आप ध्यान रखना, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा 45 डेज लिखे यहाँ पे, 60 दिन, 2 महीने नहीं, 30 दिन के अंदर किया है तो कर सकता है, नहीं तो नहीं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में 45 था। नेशनल कमीशन इट कंसिस्ट 4, देखो 1 करोड़ तक, 10 करोड़ तक का वहाँ था, 10 करोड़, 1 करोड़ 1 रुपए से लेकर 10 करोड़। लेकिन अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का सामान है तो डायरेक्टली नेशनल कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हो। अगर मेरा सामान 5 करोड़ का है तो मैं स्टेट में जाऊँगा, सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं नेशनल में जाऊँगा। मेरा सामान 10 रुपए का है, मैं डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा, सेटिस्फाई नहीं हूँ तो स्टेट में जाऊँगा, फिर सेटिस्फाई नहीं हूँ तो नेशनल में जाऊँगा। लेकिन मेरा सामान है 50 करोड़ का तो मैं डायरेक्टली कंप्लेन कहाँ फाइल करूँगा? नेशनल कमीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंप्लेन फाइल करते हो अगर आपके सामान की कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा का है। यहाँ क्लास एक प्रेसिडेंट है, यहाँ भी 4 मेंबर है, एक वुमेन होनी चाहिए क्लास, और इसे अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कंप्लेन 10 करोड़ से ऊपर के सामान के लिए होगा, 10 करोड़ 1 रुपए से लेकर अनगिनत। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको लगता है सेटिस्फाई नहीं हो तो क्लास आप विद इन 30 डेज आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो। लास्ट है सुप्रीम कोर्ट, 30 डेज के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वही अपील फाइल कर सकते हैं जो पहली बार ही नेशनल कमीशन में एंटर किए हैं, यानी कि जिनकी सामान की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है। अगर मेरा सामान 1 रुपए का है, मैं डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, सेटिस्फाई नहीं हूँ, स्टेट में जाऊंगा, सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं नेशनल में जाऊंगा। लेकिन नेशनल के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, मेरे को अलाउ नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। तुम्हारे साथ एक कोर्ट ने नाइंसाफी कर दी, 2 ने कर दी, सब थोड़ी करेंगे। तो वही चीज़, इसका मतलब तुम ही गलत हो। लेकिन अगर तुम्हारा सामान की कीमत 10 करोड़ ज़्यादा है, तुम नेशनल में जाओगे पहली बार, फिर तुम कहीं तो अपर मौका होना चाहिए जाने का, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तुम्हारा सामान की कीमत 5 करोड़ की है तो तुम जाओगे स्टेट में, फिर नेशनल में, फिर उससे आगे नहीं जा सकते। तो यानी सुप्रीम कोर्ट तक का ऑप्शन उसी के पास है जिसकी सामान की कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो इसके डिफरेंस एक बार क्लास घर पे जरूर बना लेना, एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है इसमें, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है कुछ क्वालिटी मार्क्स जो आप पता होना चाहिए। आईएसआई होता है क्लास मार्क ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर, एग मार्क क्लास एग्रीकल्चर कमोडिटी के ऊपर, बीआईएस हॉल मार्क जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये गोल्ड ज्वेलरी पे होता है। उलन मार्क बताता है प्योर ऊल से बना हुआ सामान है। इको मार्क बताता है कि हमने इस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं किया, ना हमारा प्रोडक्ट इन्वायरमेंट को कोई नुकसान करेगा। एफपीओ बेसिकली सर्टिफिकेशन मार्क है क्लास प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के लिए, फॉर प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन किया जा रहा है, इस बात को प्रूफ करने के लिए। रेस्टोरेंट्स के लिए क्लास एफएसएसआई होता है, वो लाइसेंस है। तो ये सारे के सारे मार्क्स हैं, आप ध्यान रखना, अलग अलग मार्क्स। तो ये आपको अच्छे से समझ के चलना है कि ये क्वालिटी एश्योरेंस भी आपको चेक करना है। अगर कोई सामान आईएसआई मार्क के साथ अगर मिल रहा है 100 रुपये महंगा तो वो ले लो, कम से कम वो भरोसा तो देगा क्वालिटी का, सस्ते चक्कर मत पड़ो। अब सवाल ये है कि सर आपने तो हमें बता दिया कंज्यूमर कौन है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो यार ऑब्वियसली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कंप्लेन फाइल करेगा? कंज्यूमर ही तो करेगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेन फाइल कौन कर सकता है? पहला कंज्यूमर, दूसरा एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना अलग अलग, वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेन फाइल कर सकती है। एक या अधिक कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं बाकी सबके बिहाफ में। मान लो क्लास 1000-2000 लोगों को एक साथ लूटा, तो उन 1000-2000 लोगों में से भी कोई एक इंसान आके सबके बिहाफ में कंप्लेन फाइल कर सकता है। और अगर किसी की मृत्यु हो गई तो क्लास जो उसका वारिस है वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। बताओ कौन कौन? कंज्यूमर, मृत्यु हो गई तो उसका वारिस, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारे कंज्यूमर के बिहाफ में भी एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो अगर आप याद करने बैठोगे तो आराम से आधे 1 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा, और इसको 2-3 बार लिखोगे तो ये भी याद हो जाएगा। और समझ ही करना ना एक्चुअली में कौन कंप्लेंट फाइल करेगा। मैं खुद, मेरी मृत्यु हो गई तो जो मेरा वारिस है वो करेगा, सरकार भी कर सकती है, और एक कंज्यूमर कई सारे लोगों के बिहाफ में भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम ही यही होता है हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में गया, मैंने बोला मेरी मदद करो, उनका काम ही है मेरी मदद करना। ये तो है ही एनजीओ बनते ही इसीलिए क्लास हेल्प करने के लिए।
देर आर सम लिस्ट ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की, तो बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं। और जैसे कि मुंबई ग्राहक पंचायत है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी हो गया, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, और वॉइस हो गया, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। अगला है कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। है बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इनकी क्वांटिटी जितने लोग हैं उसकी कंपैरिजन में बहुत ही कम है, राइट। तो ये हो गया कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अब सर ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये करता क्या है, काम क्या है इनका? तो पहला काम तो आपको पता है कंज्यूमर के बिहाफ में कंप्लेन फाइल करना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम है क्लास। एजुकेट करना, गांव गांव जाके लोगों को अलग अलग प्रोग्राम की तरीके से लोगों को बताना कि भाई हर एक ग्राहक की क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्कशॉप अरेंज करना, पब्लिक पीरियडिकल्स यानी न्यूज़पेपर मैगजीन इनमें छपवाना। कैरिंग आउट कंपेरेटिव टेस्टिंग, अलग अलग जगह जाके प्रोडक्ट का टेस्ट भी करते हैं ये लोग और टेस्ट रिपोर्ट्स देते हैं। कोई गलत सामान निकला तो भैया दिक्कत हो जाएगी कंपनी को, आप गलत सामान तो नहीं बेच रहे, टेस्टिंग भी करते हैं, उनकी रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं। इनकरेज करते हैं कस्टमर को कि आप अगर धोखाधड़ी होता है तो आप पीछे मत मत हटो, डरो मत दुकानदार, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करो, सरकार आपका साथ देगी, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि काम ही उनका वही है। लीगल हेल्प करते हैं क्लास उन लोगों को जो लोग क्लास कंप्लेन फाइल नहीं कर पाते, उनके पास पैसा नहीं, उनकी मदद करते हैं, उनकी लीगली हेल्प करते हैं। उनके पास पूरी टीम रहती है लॉयर्स की। वो मतलब देखो, अब मान लो मैंने कोई सामान खरीदा, मान लो hyundai का कोई कार खरीदी या फिर मारुति कोई कार खरीदी, भाई मैं तो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता ना भाई, इतनी बड़ी कंपनी है और मैं कैसे, तो मैं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इतनी, तो मैं इनके पास जाऊंगा। तो ये लोग स्ट्रांग होते हैं, ये लोग क्लास मेरे बिहाफ में लड़ेंगे, ठीक है। फाइलिंग कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, कोर्ट में भी कंप्लेन फाइल करते हैं क्लास कंज्यूमर के बिहाफ में। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स इन इंटरेस्ट ऑफ द विलेजर्स जनरल पब्लिक, नॉट फॉर एनी। देखो देखो होता क्या है क्लास की, ये बेसिकली किसी एक इंसान के लिए काम नहीं करते, जनहित में काम करते हैं, पब्लिक के लिए। गांव गांव जाते हैं, उनको लोगों को बस बेसिकली नहीं पता होता कुछ भी। गांव के लोगों को, आप तो चलो पढ़े लिखे थोड़े बहुत हो, शहरी एरिया में रहते हो तो आप कह सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। इनको नहीं पता होता, ना कोई गूगल होता है इनके पास, ना इतने पढ़े लिखे होते हैं इंग्लिश समझ सके। मोटिवेट करते हैं लोगों को कि क्वालिटी मार्क्स मांगो, आईएसआई मार्क जो है, एग मार्क, ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड करो। ये इनका रोल है, राइट। तो इनके रोल ध्यान रखना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। दैट्स इट। ये चैप्टर क्लास हमारा पूरी से खत्म हो गया और आज फाइनली हम लोगों ने अपने पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म कर लिया है, विद रिवीजन भी कर लिया, वन शॉट डिटेल में भी देख लिया, कीवर्ड्स के साथ भी वन शॉट कर लिया। अब बच गई क्लास तीन चीज़ें, हमारा क्लास केस स्टडी सीरीज, उसके बाद एमसीक्यू चैप्टर वाइज, और लास्ट में क्लास प्रैक्टिस पेपर और मॉक टेस्ट, जिससे पूरा पेपर कवर होगा। पीवाईक्यू, प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट, ये सब एक कैटेगरी में आ गया, एमसीक्यू और अगला है केस स्टडी। तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से कवर हो गया तो मैं इसकी चैप्टर वाइज केस स्टडीज एमसीक्यू कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा पूरा सीरीज, और मैंने पूरे चैप्टर कंसिस्टेंटली क्लास कवर किया अच्छे से, सारे के सारे चैप्टर विद ऑल कीवर्ड्स। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और रेकमेंड करना अपने फ्रेंड्स को। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।